चैनल ईशा की दुनिया। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। आपको पता है मैं बहुत छोटी थी, हमारे यहाँ ऐसा कायस्थ महासभा का फंक्शन होता था। तो मैं जब 2.5 साल की थी तो मेरे पापा को लिखने का बहुत शौक़ था। तो वो मुझे लिख लिख के कविताएँ हैं, बहुत सी चीज़ें देते रहते थे और मैं स्टेज पर उनको प्रेजेंट करती रहती थी। या ये कह लीजिए कि आज मेरे अंदर जो इतना कॉन्फिडेंस है लोगों को फेस करने का, या मैं बहराइच में पैदा हुई, मैं बॉम्बे में रह रही हूँ, तो उसका श्रेय मेरे पापा को ही जाता है कि उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज़ में पीछे किया ही नहीं। मतलब एक मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो उनकी वजह से ही है। मैंने 2.5 साल में पहला स्टेज परफॉर्मेंस किया था जिसमें मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट प्राइज़ मिला था। उसके बाद वो कंटिन्यू मेरी शादी तक चलता रहा। एक उन्होंने कविता लिखी थी जो मुझे आज भी याद है, और इसलिए याद है क्योंकि उस कविता के बल पे ही मुझे बहुत सारे प्राइज़ मिले। फिर मेरे कॉलेज में भी ऐसा ही एक कंपटीशन था जिसमें का टॉपिक था डाउरी, दहेज, जो आजकल एक कॉमन चीज़ हो गई है। उस पर भी मुझे फर्स्ट ट्रॉफ़ी मिली। उसको मैंने बहुत जगह उसको यूज़ किया और मुझे उससे बहुत ही कई जगह मुझे अप्रिसिएशन मिला। आज मुझे याद थी तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ और यूट्यूब पे भी सेव हो जाएगी। कल को मैं भूल भी गई तो भी मुझे याद रहेगा। इवन आपको पता है मेरे फ्रेंड्स हैं सब मुझे डांसिंग गर्ल बुलाते थे, क्योंकि मेरी हॉबीज़ में सिंगिंग एंड डांसिंग मेरा एक शौक़ था। मतलब मेरा ही एक सपना था। मैं ऐसे गाने की बीट्स पर मेरे पैर चलने लगते थे। मैंने ग्रेजुएशन भी क्लासिकल म्यूज़िक से किया था। मैंने ये भी सोचा था कि मैं मुंबई जा रही हूँ तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट कहते हैं ना कि एक लक फैक्टर भी होता है आपकी लाइफ में, कि आप बहुत ज़्यादा कोशिशें करते हो उसके बाद भी आपको वो चीज़ नहीं मिलती है जो आपने सोचा हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लक काम आता है। क्योंकि अगर मेहनत करने के बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ठीक है, ईश्वर ने इससे भी कुछ अच्छा सोच के रखा है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें कुछ उर्दू के वर्ड्स भी हैं बट आएंगे समझ में। कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। उसका टॉपिक है डाउरी, दहेज। तो एक लड़की है, वो बोलती है, फूल हम हमेशा थे, आग सा बना डाला। फूल हम हमेशा थे, आग सा बना डाला। फूल हम हमेशा थे, आग सा बना डाला। समाज के थपेड़ों ने क्या से क्या बना डाला। समाज के थपेड़ों ने क्या से क्या बना डाला। रस्म और रिवाजों का अब चलन रहा ही नहीं। रस्म और रिवाजों का अब चलन रहा ही नहीं। अपने घर की रौनक को, रौनक मतलब आपकी बहू, अपने घर की रौनक को तेल से नहला डाला। ये उनके लिए है जो आज पहले होते थे ना, लोग अपने घर में तेल डालकर बहुओं को जला देते थे। अपने घर की रौनक को तेल से नहला डाला। अब देखिए सगाइयाँ कैसे होती हैं आजकल, एंगेजमेंट तक पहुँचने का प्रोसेस क्या होता है। अब सगाई होती है पलड़ों पर तराजू के। कि लड़का अगर इंजीनियर है तो उसके लिए ये चाहिए, लड़का डॉक्टर है उसके लिए ये चाहिए, अगर लड़का कुछ भी नहीं कर रहा है तो भी उसके लिए ये चाहिए। मतलब लड़का पैदा कर दिया तो फिर एक्सपेक्टेशन हो गई कि हाँ मेरा लड़का है तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और या तो कह लीजिए लड़कों का भाव ऐसा हो गया है कि अगर डॉक्टर है तो 10 लाख, इंजीनियर है तो 5 लाख, प्राइवेट जॉब वाला है तो 2 लाख। अब सगाई होती है पलड़ों पर तराजू के। दुल्हन की जगह घर को, दुल्हन की जगह घर को दहेज से सजा डाला। दुल्हन की जगह घर को दहेज से सजा डाला।
ये लास्ट लाइन है, आप सबके लिए एक रिक्वेस्ट है। आप ही बदलेंगे नई सदी में इन रिवाजों को, आप ही बदलेंगे नई सदी में इन रिवाजों को। हमने अपने दिल की बात, हमने अपने दिल की बात गज़ल में सुना डाला, हमने अपने दिल की बात गज़ल में सुना डाला। फूले हम हमेशा थे, आग सा बना डाला, वक्त के थपेड़ों ने क्या से क्या बना डाला। धन्यवाद। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। और एक रिक्वेस्ट मेरी हर माँ बाप से है, अगर आप एक बेटी के बाप हो तो जीवन में कुछ मत देना, इसलिए पैसे मत बटोरना कि मुझे कल को दहेज देना है, मुझे इतना अच्छा लड़का चाहिए, बल्कि वही पैसा अपनी लड़की की पढ़ाई लिखाई, उसको उसके पैरों पे खड़े होने के लिए खर्च करना। अगर आपकी लड़की इंडिपेंडेंट होगी, सेल्फ डिपेंड होगी, तो किसी की मजाल नहीं है कि उसके साथ कुछ भी कर सके। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स अ रिक्वेस्ट। मुझे इसके बाद मिला था 2005 एंड 6 की बात मैं बता रही हूँ, तब मुझे मिला था।